हर हॉस्टल में एक कमरा ऐसा होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में वह कमरा था, कमरा नंबर 13। सालों पहले वहां एक लड़की रहती थी, नैना। बहुत शांत, अकेली और किताबों में डूबी रहने वाली। एक दिन अचानक वह गायब हो गई। उसके कमरे में बस एक चीज मिली, एक खून से सना हुआ दुपट्टा। पुलिस को कुछ नहीं मिला, हॉस्टल ने केस बंद कर दिया। लेकिन तब से कमरा नंबर 13 को ताला लगा दिया गया। 5 साल बाद एक नई लड़की आई, रिया। कमरा नहीं मिल रहा था तो वार्डन ने कहा, एक कमरा खाली है, लेकिन रहना तुम्हारी मर्जी। रिया को क्या पता था कि वो कमरा वही था, कमरा नंबर 13। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, पर जमीन पर भीगे पैरों के निशान थे। तीसरी रात रिया की नींद खुली। किसी ने उसका तकिया खींच लिया था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। रिया भागी, वार्डन के पास पहुंची। वार्डन ने बस इतना कहा, अब तुमने भी देख लिया। उसने रिया को पुरानी डायरी दी जिसमें नैना की कहानी थी। लिखा था, नैना को मार दिया गया था, उसकी आत्मा अब उस कमरे से बंध चुकी है। रिया ने ठान लिया वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। रात के 3 बजे रिया ने कैमरा ऑन किया और दिया जलाया। कमरे में ठंडक बढ़ती गई, दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी के सिसकने की आवाज आई। कोने में एक परछाई खड़ी थी, वो थी नैना की आत्मा। सफेद कपड़े, झूलते बाल, काली आंखें। उसने कहा, किसी ने मुझे मारा, लेकिन सब चुप रहे। रिया ने पूछा, कौन? लेकिन आत्मा हंसने लगी और बोली, अब जो भी इस कमरे में आएगा मैं उसे अपने पास ले जाऊंगी। फिर जोर की चीख और कैमरा बंद। अगली सुबह कमरा नंबर 13 फिर बंद था। रिया गायब, बस एक खून से सना दुपट्टा और शीशे पर लिखा था, मैं फिर आ गई हूं।